द लेजेंडरी कार हाइलिंग के एक एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत नेक्स्ट डे से होती है, जहां जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं रुक रहा हूं, मैं और कार नहीं चलाऊंगा। और तभी उसको जो है ना एक ऑर्डर रिसीव होता है 100 मीटर के अंडर में। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ऑर्डर तो आस ही पास में होना चाहिए, क्या मुझे इस ऑर्डर को जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर हमारी मेंटर पर हमें मेंटर की नज़र दो लोगों को पड़ती है, जो कि अपने जो बेबीज़ को ले होते हैं। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रहे थे। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इन दोनों को क्या हुआ है। और तभी उन लोगों को जो है ना मिलता है मैसेज की जो है ना आपका ऑर्डर एक ड्राइवर ने रिसीव कर लिया है। और तभी हमारा मेटर आ जाता है, बोलने लगता है कि आप 5438 वाले जो लोग हैं, तो जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं हाँ हाँ हम वही हैं। और जो मेरा बेबी है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज फीवर हुआ है, तो क्या आप मुझे जल्दी से अस्पताल तक ले जा सकते हैं। और जो हमारा मेटर होता है बोल लेता है कि हाँ आकर बैठ जाओ। और जो लड़का होता है बोल रहा होता है कि ड्राइवर क्या तुम तेज़ी से गाड़ी चला सकते हो, मेरे बेबी को बहुत ही ज़्यादा फेवर है, इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है, फिर जो है ना ड्राइवर सीट को जल्दी से अच्छे से बांध लो, अब मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने वाला हूँ। और जो हमारा मेट है बहुत ही तेज़ी से गाड़ी को भगा देता है और 5 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल पहुँच जाता है। और वो लोग जो हमारे मेट्रो थैंक यू बोल रहे होते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है बोल रहा होता है कि मैं ऐसा करूँगी कि आपकी फैमिली स्वस्थ रहे और जो आपका बेबी है वो ठीक हो जाए। और जो हमारा मेट्रो होता है तभी उसको पता चलता है कि उसने जो है ना 3 रेड लाइट्स को क्रॉस कर लिया है और उसने जो है ना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। और फिर हमारे मेट्रो बोलने लगता है कि मुझे उन लोगों से एक जो है ना एप्लीकेशन लिखवाना होगा, ताकि मैं इसे दिखाकर जो है ना मेरे ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है उसको हटा सकूं। और जो हमारा मेंटर होता है आ जाता है और जो है ना वहाँ की एक नर्स से पूछने लगता है कि क्या अभी अभी जो एक बेबी को लिए 2 लोग आए हैं और उस बेबी को बहुत ही तेज़ फेवर था, क्या आप उसे बता सकती हैं मुझे कि वो लोग कहाँ हैं। तो जो नर्स होती बोलने लगती है कि सर जी वो लोग जो है ना इमरजेंसी वार्ड में होंगे, आप वहीं जाइए। और जो हमारा मेंटर होते हैं वहाँ के लिए निकल जाता है और देखता है कि वो दोनों वहीं के वहीं हो, जहाँ डॉक्टर बोल रहा होता है कि अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखना और इसे आराम करने दो। और जो हमारा मेंटर उस बंदी के पास चला जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। तो जो आदमी होता है बोलने लगता है कि वो अब ठीक है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने जल्दी जल्दी में 3 ट्रैफिक लाइट्स को तोड़ा है, तो क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि मैं इसे दिखा सकूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं अभी बिजी हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोच रहा होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर को बंदा धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा मेटा होता है भूलने लगता है कि बताओ मैंने इस बंदे की इतनी ज़्यादा मेहनत मतलब मदद करी और ये ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है तभी उसको एक नेगेटिव रिव्यू मिलता है, जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलने लगता है कि सच में मैंने इस बंदे की इतनी ज़्यादा मेहनत मदद करी, मैंने इसके लिए 3 ट्रैफिक लाइट को तोड़ा, इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाई और इसके बावजूद भी ये मुझे जो है ना दोषी ठहरा रहा है। और उस मैसेज में लिखा होता है कि ड्राइवर ने खुद ही बहुत तेज़ गाड़ी चलाई और ट्रैफिक रूल को तोड़ा और वो सारा का सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रहा है, जो देखकर जो हमारा मेंटर है उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और हमारा मेंटर बोलने लगता है कि अभी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और तभी जो सिस्टम होती है बोल लेती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको जो है ना एक नया ओनरशिप मिला है, आपको एक वकीलों का है जो है ना ग्रुप की पूरी कंपनी में 30% का शेयर दिया जाता है। जो देखकर जो हमारा मेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, बोलने लगता है इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत थी, सच में सिस्टम हमेशा मुझे वही चीज़ देता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। और तुरंत ही हमारा मेन कैरेक्टर उसी कंपनी के एक वकील के पास फ़ोन लगा देता है, बोलने लगता है कि हाँ मैं जहाँ जो है ना यांगचेन बोल रहा हूँ। तो जो वो बंदा होता है उधर से बोलने लगता है कि मिस्टर यांगचेन आपका स्वागत है, बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि झांग हमेशा की तरह मेरे पास जो है ना कोई भी आइडिया नहीं है, इसे तुम अपने हिसाब से देख लो। तो जो झांग होता है बोलने लगता है कि मैं उस बंदे को पकड़ कर 7 से 8 दिन और कस्टडी में लेकर उससे क्यों ना सब कुछ उगलवा दूँ और जो उसने किया है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन उसको वो कबूल कर लेते। जो हमारा मेट तो बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव इंसान हो, बिना कुछ बताए तुम समझ जाते हो कि तुम्हें क्या करना है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे जो है ना यांगचेन के जो है ना हमारी कंपनी में आने के स्वागत के रूप में ले लीजिए।
और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और रसमलाई को तैरना सिखा रहा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ टांगों को ऐसे फैलाओ, हाथों को ऐसे फैलाओ और फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो और फिर ऐसे करो। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उसे किसी की कॉल आने लगती है और वो हेलो बोलता है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने चलो ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, हाँ ठीक है, हाँ 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 ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, अच्छा तो ठीक है मैं कल 7 बजे आ जाऊँगा। और जो अपनी वांग को मतलब रसमलाई होती है बोल रही होती है कि क्या हुआ, तो जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि कुछ भी नहीं। और ये उसी बंदे का मैसेज मतलब फ़ोन होता है जिसको कल हमारे मेंटर ने छोड़ा था अस्पताल में। और बंदा बोल रहा होता है कि सर जी आपका जो ड्राइवर है मतलब वकील है उसने मुझे धमकी दी है और प्लीज़ आप जो है ना इस मामले को शांति से सुलझा लीजिए, मैं जो है ना पुलिस स्टेशन चलकर गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी अब गवाही की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही होगा कि तुम जाकर जो है ना मेरे वकील से बात करो। और जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि अगर मैं वकील के पास गया तो मुझे जो है ना कम से कम 1 साल की सज़ा होगी। और फिर हमारा मैटर कॉल को कर देता है और जो अपनी वांग क्वीन मतलब रसमलाई होती है बोल रही होती है कि क्या सर जी मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। जो हमारा मैटर होता है बोल रहा है कि नहीं। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है क्या आप जो है मेरे शरीर पर सन क्रीम लगा सकते हैं। जो अपना मेन करते बोले चलो ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर सन क्रीम लगा देता हूँ। और जो हमारा मेटर सन क्रीम ले लेता है और जो रसमलाई होती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और जो हमारा मेटर होता है अपने हाथों में सन क्रीम को लगाता है और जो है ना रसमलाई को लगाने लगता है। और इससे रसमलाई को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और जो हमारा मेटर पूछता है कि अच्छा लग रहा है, तो जो रसमलाई होती है कि हाँ बोलती है कि हाँ सर जी लग रहा है, करते रहो मज़ा आ रहा है। और जो हमारा मेटर होता है उसको मतलब मज़े दे रहा होता है। और जो हमारा मेट होता है लगा ही रहा होता है सन क्रीम उसको। और तभी जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं तुम्हें सन क्रीम लगा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए एक बंदे को फ़ोन कर सकती हो। और जो हमारा मेट होता है फ़ोन करवा देता है रसमलाई से। और उधर से आवाज़ आती है कि क्या सर जी आप आ सकते हैं। तो जो हमारे मेट बोलने लगता है कि हाँ चलो मैं कल आ जाऊँगा इवनिंग में। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है चलो ठीक है अब मेरी बारी है, मैं आपको जो है ना सन क्रीम लगाऊंगी। और जो हमारा मेटा बोलने लगता है चलो ठीक है तुम लगा दो। और जो हमारा मेटा होता है रसमलाई से पूछता है कि तुम्हारे गाल इतने ज़्यादा लाल क्यों है। तो जो रसमलाई होती है बोलने लगती है मैं पहली बार जो है ना किसी लड़के के इतने ज़्यादा करीब आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म लग रही है। तो जो हमारा मेटा बोलने लगता है चलो ठीक है मैं तुम्हें नहीं देखूँगा। जो रसमलाई होता है बोलने लगती है चलो ठीक है। और फिर हमें जो है ना इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेटर आ जाता है और वहाँ पर जो अपनी वांग होती है वो भी होता है। और जो वांग होती है वो तो माइमेटो देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, बोल लेते ही सही हमारे कंपनी का जो दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है वो तो यांग चेन है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है वहाँ की प्रेसिडेंट से कि मुझे आने में थोड़ी देर लग गई इसके लिए सॉरी। जो प्रेसिडेंट होती है बोलने लगती हैं कि मैन कटो इतना ज़्यादा विनम्र की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ की जो सबसे बढ़िया डिज़ाइनर होती है श्रुति उससे जो है ना प्रेसिडेंट हमारे मेटो मिलवाती हैं। और जो हमारे मेटा उससे हाथ मिलाने लगता है, बोलने लगता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। और जो श्रुति होती है बोलने लगती है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हैं, आपके जैसा लड़का आज तक पहले कभी नहीं देखा। और फिर जो प्रेसिडेंट होती हैं वो वांग को हमारे मेटर से मिलाती हैं। और वांग और हमारे मेंटर ने तो पहले ही आपस में गपगप कर लिया है। और इस सीरीज़ में अभी तक जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने सिर्फ वांग के साथ ही गपगप करा है। और फिर जो हमारा मेंटर और वांग होती हैं वो आपस में हाथ मिलाती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है वांग से बोलने लगता है कि तुम कैसी हो। जो वांग होती है बोलने लगती है मैं ठीक हूँ। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम्हें बिस्तर की ज़रूरत है गरम। तो जो जो सुनकर तो जो सभी लड़कियाँ और होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, बोलने लगती क्या क्या मिस्टर यांग चेन उसको अपने साथ सोने के लिए कह रहे हैं। और ये सुनकर तो जो लड़कियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हुई होती हैं। और अगर आप लोगों का इसका नेक्स्ट एपिसोड आज चाहिए तो 50 लाइक 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करो। इसका अगला एपिसोड आज ही आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, सायोनारा।